हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 को। ठीक है, इससे पहली वाली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक्स करवाया है। ठीक है, तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है वो आप लोग देख लेना, है ना, ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और इस जो मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 इस वीडियो में कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब आगे के क्वेश्चंस तो फिर हम बाकी एक ही मेथड से करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा, फिर आपकी मर्जी होगी, आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों का, देखो, प्रूव दैट द फंक्शन। तो सबसे पहले आप लोग फंक्शन लिख दिया करो। ठीक है, तो प्रूव दैट द फंक्शन, जो आपका फंक्शन दे रखा है ना वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्व टू 5x माइनस में कितना 3, ये हमारे पास में फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्वांटिटी इसकी चेक करनी है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्व टू 0। मतलब हमें इसकी क्वांटिटी किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्व टू 0 पे, फिर एट x इज इक्व टू -3, फिर एट x इज इक्व टू 5। मतलब अलग अलग पे हमें इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसका मेथड 1, जो हमने सीखा भी था। तो पहले हम लोग इसका मेथड 1 सीख लेते हैं, फिर मेथड 2 सीख लेंगे। ठीक है, देखो गाइस, हमें इसकी क्वांटिटी किस पे चेक करनी है, 0 पे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फंक्शन की, जैसे ये फंक्शन है ना, तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे चेक करना है ना किसी फंक्शन की क्वांटिटी को, तो हमें 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पता क्या क्या, एक आप निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक आप निकालते हो राइट हैंड लिमिट, और एक निकालते हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। जैसे अभी हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो 0 पे निकाल देंगे। और अगर हम देखेंगे सारे इक्वल आ रहे होंगे तो हम बोल देंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर वो सारे इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो हम बोल देंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, देखते करते हैं, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे, LIM लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। इसका मतलब पता क्या है, देखो, जैसे आपके पास में x की वैल्यू अगर 0 है तो फिर तो हम लिख देते हैं x इज इक्व टू 0। लेकिन अगर आप 0 से हल्की छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो ना, जैसे 0 से हल्की छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस में 0.000000, है ना, माइनस में 0.000 आपने क्या बोल दिया, ऐसे 9 बोल दिया। ठीक है, तो ये 0 से हल्की छोटी वैल्यू है। आप 0 से हल्की बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जैसे 0.00000001 पुट कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ना, ये 0 से हल्की छोटी वैल्यू, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू। तो 0 से हल्की छोटी वैल्यू को बोलते हैं 0 माइनस, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, साथ में क्या लिख देंगे हम लोग, fx। इसके बाद आगे सॉल्व करो, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास में 5x माइनस 3। अब गाइस देखो, आप लोग का मेथड 1 पता क्या बोलता है, कि अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट करो ना, अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट करो, तो जैसे ही आप x की जगह इसमें 0 पुट करोगे, और अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, मतलब अगर ऐसी फॉर्म नहीं बन रही है 0/0 वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वही आंसर लिख दो। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना टेकिंग लिमिट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख दूंगा बताओ, यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग लिमिट, मतलब x की जगह पे मैं 0 डाल दूंगा। तो 5 इंटू एक्स की जगह पर डालो 0, 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना हो गया, -3। तो ये क्या निकल चुकी है बताओ हमारे पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, इसके बाद मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको, बस ये देखना। ठीक है, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, जब हम राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं ना तो 0 प्लस करेंगे, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी थी तो 0 माइनस करा, राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो 0 प्लस कर देंगे। ठीक है, साथ में आप क्या लिख दोगे, फंक्शन fx। आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है चेक करो, तो फंक्शन है आपके पास में 5x माइनस 3, तो मैंने यहाँ पे 5x माइनस 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप टेकिंग लिमिट करोगे ना, TL मतलब टेकिंग लिमिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो x की जगह 0 डाल दो, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 कितना आ रहा है, -3, 0/0 तो नहीं आ रहा ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने 0 पे तो भी -3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाली 0 पे तो -3 आ रहा है। अब आप देखो फंक्शन क्या था आपके पास में, फंक्शन था आप लोगों का 5x माइनस 3, तो इस पर आप फंक्शन की x की वैल्यू 0 डाल दो। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 -3, तो 5 इंटू 0 तो कितना हो गया, 0, और 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3। अब गाइस देखो, आपने जो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ना, जो आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, और जो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो फंक्शन की वैल्यू, 0 पे।
तो वो तीनों ही बराबर आ रही हैं, और अगर तीनों ही बराबर आ रही है ना तो हम पता क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप ऐसे बोल दोगे क्या, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ये जो फंक्शन होगा आपका ये कॉन्टीन्यूस होगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस फंक्शन को हमने जीरो पे तो कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी तो हमने मेथड वन ही सीख रहे हैं इसका, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना उन पे सबसे पहले मेथड वन से उसको सॉल्व करवा देता हूँ, फिर मैं आपको मेथड टू से भी सॉल्व करवा दूंगा इसको, ठीक है। देखो, तो अब हम लोग लेते हैं कौन से पॉइंट पे चेक करना है अब आप लोगों को, एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो इस पर चेक करवा देता हूँ मैं आपको, एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, देखो -3 पे। तो -3 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक और माइनस भी आएगा। ये माइनस यही बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। साथ में लिख दो फंक्शन। तो क्या आ जाएगा बताओ, आगे आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन क्या है चेक करो। तो फंक्शन अगर आप इसमें देखो ना, फंक्शन यही है आप लोगों का, कौन सा, 5x - 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 5x माइनस कितना 3। अब आप जैसी x की जगह पे यहाँ पे -3 डालोगे ना, टेकिंग लिमिट करो, तो 5 इंटू इस x की जगह पे -3 डाल दो, माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करो, 5 इंटू -3 इज -15 और माइनस का 3, तो -15 -3 कितना हो जाएगा, -18। ये हमारी निकल चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालते हैं इसमें क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगी बताओ, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, साथ में आपका एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस बार देखो ना आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो इसलिए प्लस लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन क्या चेक करो अपना, फंक्शन है 5x - 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे आप लोग, टेकिंग लिमिट। तो x की जगह पे -3 डाल दो, तो 5 इंटू एक्स की जगह -3 माइनस का 3, ये चल रहा है ना -3, तो माइनस का 15 माइनस का 3, यानी कि माइनस का कितना आ चुका है बताओ, 18 आ चुका है, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, अब फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं -3 पे। तो फंक्शन क्या है बताओ आप लोग का, फंक्शन तो यही है 5x - 3 वाला, यही तो है आपका फंक्शन। फंक्शन थोड़ी चेंज हुआ, ये तो 5x - 3 है ना, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब इस फंक्शन में x की जगह -3 डाल दो, तो x की जगह -3 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 इंटू एक्स की जगह -3, तो 5 इंटू -3 इज -15 माइनस का 3, -15 -3 कितना हो जाएगा, -18। तो आप देखो गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो भी -18, राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी -18, और फंक्शन की वैल्यू निकाली तो भी -18। तो हम बोलेंगे सिंस आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे -3 पे, वो तीनों बराबर है। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, है ना। ये फंक्शन क्या है आप लोगों का, कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू कितना, -3 पे। वैसे गाइस अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाले फंक्शन होते हैं ना, जो 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 आपके पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शन मतलब जैसे 5x, जैसे यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, तो ये लीनियर फंक्शन है, मतलब इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर है ना। अगर पावर 2 भी होती है, x की पावर 2 7x² कुछ भी होता, मतलब कुछ भी होता, पॉलिनॉमियल होता, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन तो हर जगह ही कंटिन्यूस होते हैं। जब मैंने आपको बेसिक्स करवाया था ना, तो बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं ना, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन तो हर जगह ही कंटिन्यूस होते हैं, एवरी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने इसकी क्या निकाल दी, -3 पे भी इसको प्रूव कर दिया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 5 निकाल देते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू कित पे निकाल देते हैं हम लोग इसको, 5 पे। तो फंक्शन तो सेम ही है, इस पे 5 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या था आपके पास में, एक बार फंक्शन नोट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन क्या है गाइस आपके पास में, फंक्शन है 5x - 3, ठीक है। 5x - 3 है ना, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है आपके पास में, 5x - 3। अब इसको किस पे कंटिन्यूस चेक करना है हम लोगों को, लिख लेते हैं यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो निकालते जरा इस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो चलो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू, 5 पे निकाल रहे हैं ना, तो 5 माइनस लिखेंगे, साथ में एफ एक्स आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन पुट करो, तो फंक्शन क्या है आप लोगों का 5x - 3। फिर आप x की जगह पे 5 पुट कर दो, मतलब टेकिंग लिमिट कर दो, तो 5x की जगह पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, x की जगह पे आ जाएगा 5 - 3, तो 5 5 25, और 25 - 3 कितना हो जाएगा बताओ, 22।
तो ये तो हो गया आप लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में निकाल दो आप लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ इसकी? राइट हैंड लिमिट के लिए ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस साथ में fx। तो निकालो जरा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन क्या है चेक करो, फंक्शन है आपके पास में 5x माइनस 3, ठीक है। अब आप टेकिंग लिमिट कर लो, मतलब x की जगह पे 5 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। अब नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन जो है ना आप लोग का, फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, इसमें आप x की जगह 5 डाल दो, तो x की जगह 5 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 माइनस 3 कितना आ गया 22। तो आप देखो ना, आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, और जब आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली किस पॉइंट पे, आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली किस पॉइंट पे 5 पे, तो तीनों ही बराबर आ रही थी, तीनों बराबर आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ आपका, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। देखो गाइस, ये तो मैंने आपको कराया कौन सा, इसका मेथड 1। अब मैं आपको कराता हूँ इसका मेथड नंबर 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना आपके इस वाले कॉन्सेप्ट से ही होंगे, ठीक है। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 से मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। जैसे फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन तो यही है 5x माइनस 3, तो इसको हम सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एक तो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, आप तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, उस वाले को भी कर सकते हो, टेंशन मत लेना, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पहले फंक्शन लिख लो अपना, फंक्शन तो यही है 5x माइनस 3, तो फंक्शन लिख लो अपना, फंक्शन क्या है बताओ आपके पास में, फंक्शन है आपके पास में 5x माइनस 3, और इसे हमें किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। करते हैं इसको चेक। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे बताओ हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और साथ में कितना आ जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो 0 माइनस का मतलब क्या है, देखो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका 0 है, 0 माइनस का मतलब है 0 से हल्की छोटी वैल्यू, और 0 प्लस का मतलब है 0 से हल्की बड़ी वैल्यू, जैसे आपने लिख दिया माइनस का 0.000 है ना, 0.00009 लिख दिया, 0 प्लस में लिख दिया 0.0000001 लिख दिया आपने। तो यानी कि आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो बताओ, 0 से हल्की छोटी पुट कर रहे हो ना, 0 माइनस तो लिख देते हैं, फंक्शन में लिख देते हैं अपना, ठीक है, 5x माइनस 3। अब हम पता क्या करते हैं, देखो जो आपका x, देखो x की वैल्यू आप 0 माइनस डाल रहे हो ना, तो 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से हल्की छोटी वैल्यू। देखो गाइस, जैसे मान लो आपने 0 से हल्की छोटी वैल्यू ये डाली, तो हम ऐसा नहीं लिख देंगे इसको, देखो 0 माइनस एच, मतलब x की जगह पता क्या डाल रहे हैं हम लोग, देखो एक्चुअली x की वैल्यू तो वैसे 0 है, लेकिन अगर आप 0 से हल्की छोटी वैल्यू डालोगे तो 0 में कुछ माइनस ही तो हो रहा है, यानी कि 0 माइनस एच कर दिया मैंने इसको। जैसे आप 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पुट करो तो क्या लिखोगे आप लोग, 0 प्लस एच लिखोगे, क्योंकि जब आप 0 में हल्की, देखो ये जो h है ना, h ये बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब जो आपका h है ना, h की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, लाइक 0.000000001। अब सोचो अगर आप 0 में से 0.00001 को माइनस करोगे तो यही तो बचेगा माइनस का 0.009, और 0 में अगर आप 0 प्लस को ऐड कर लो तो 0.0001 बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अभी अच्छे समझाता हूँ, टेंशन मत लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप x की जगह पे ना 0 से हल्की छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको पता हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो आप ऐसे लिख देते हो इसको, लिमिट ऐसी, ठीक है। देखो x की जगह पे पता मैं क्या करता हूँ, देखो x की जगह पे मैंने लिख दिया 0 माइनस एच, ठीक है, और माइनस में कितना चल रहा है आपका 3। तो यार एक बात बताओ, यहाँ देखो यहाँ h में हो गया ना फिर आपका सब्स्टिट्यूट, तो आपका जो h है वो h तो हमने लगभग 0 के बराबर ही पुट करा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो h की वैल्यू तो लगभग 0 ही है ना। देखो आप यहाँ से भी सोच सकते हो वैसे, देखो x की वैल्यू आपने कितनी पुट करी है 0 माइनस एच, जो x इज इक्वल टू एच तो 0 था ना, तो x की वैल्यू आपने किसके बराबर पुट करी है 0 माइनस एच के, तो यहाँ से अगर आप h निकालोगे ना तो माइनस एच इधर जाएगा तो h प्लस 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है वैसे तो। देखो हमने x की वैल्यू 0 थी ना, तो x की वैल्यू आपने, x की वैल्यू ऐसे तो 0 थी, बट आपने क्या पुट करी 0 माइनस एच, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, या आप ऐसा समझ सकते हो, देखो x की जगह पे मैंने 0 माइनस एच पुट करा, और h तो बहुत छोटा नंबर पुट करा है ना मैंने, h की वैल्यू लगभग 0.00001 है, मतलब मैंने 0 में से हल्की छोटी वैल्यू क्या करी है, माइनस करी है, 0 में हल्की बड़ी वैल्यू जोड़ी है, ठीक है। ये कहने का मतलब इसका। तो वाइस और सिंपल समझाता हूँ,
जैसे अगर आप लोगों ने x की जगह 0 माइनस पुट करा है ना, अगर आपने x की जगह पे क्या पुट करा है 0 माइनस, ठीक है, अगर आप x की जगह पे 0 माइनस पुट कर रहे हो ना, और अगर आप x को h में ले जाना चाहते हो तो 0 माइनस है तो 0 माइनस h लिख दो यहाँ, अगर यहाँ 0 प्लस हो तो 0 प्लस h लिख देते, यहाँ 1 माइनस हो तो 1 माइनस h लिख देते। समझ पा रहे हो ना बात को? चलो अभी और समझ में आएगा आपको। अब एक काम करो, टेकिंग लिमिट कर लो। टेकिंग लिमिट मतलब h की जगह 0 डाल दो, तो 5 0 माइनस h, तो वैसे क्या हो जाएगा माइनस h ही हो जाएगा, ठीक है। या आप पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, आप लिमिट रहने दो, ठीक है, ऐसे लिख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h हो गया ना, साथ में 5 चल रहा है माइनस का 3। अब आप टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस h की वैल्यू 0 माइनस का 3, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3। देखो हमने यहाँ से सॉल्व जब करा था ना, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी इसके लिए, तो कितनी आई थी -3, उस कॉन्सेप्ट से भी कितनी आ रही है -3 ही आ रही है। और समझ में आएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिख देंगे गाइस, अब हम देखो ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू, पहले तो 0 प्लस था साथ में fx, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है बताओ आपके पास में, फंक्शन है 5x माइनस 3। फिर मैंने आपको क्या कहा था, देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप में पता क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x की जगह h पुट कर लो, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह पे कितना पुट कर लोगे आप लोग, देखो 0 प्लस h पुट कर लेंगे, ठीक है। माइनस में कितना चल रहा है 3। आप ये भी कर सकते हो, देखो वैसे तो x की जगह पे 0 आ रहा था ना, देखो वैसे तो x की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में 0, तो इस x की जगह पे मैंने क्या पुट करा है बताओ, 0 प्लस h, जो कि बराबर होगा 0 के, तो h बराबर भी तो 0 ही आ रहा है, और यहाँ से भी आप समझ सकते हो। अब इसमें भी एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 ऐसे, ठीक है, 0 प्लस h कितना हो जाएगा h माइनस 3, तो 5h माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, टेकिंग लिमिट कर लो ना, टेकिंग लिमिट करो तो 5 इंटू 0 इज 0, ऐसे कर दो ना, 5 इंटू एच की जगह पे 0 माइनस 5 इंटू 0 0, और माइनस का 3 आ जाएगा आप लोग का। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करी, राइट हैंड लिमिट पुट करी, तो -3 आया। अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन तो अब आसान ही है, एफ एक्स इज इक्व टू क्या पुट करेंगे हम लोग, 5x माइनस 3, तो यहाँ तो बस x की वैल्यू पुट करनी है 0, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 3 इज -3। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों बराबर आ रही है ना, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप लिख ही लोगे, है ना। समझ आएगा इस आप लोग को ये। अब देखो मैं मेथड 2 से ही ना आपको और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी के पार्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू -3 पे पुट करना है, मतलब एक्स इज इक्वल टू -3 पे उसी वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे, कौन से वाले कॉन्सेप्ट से, कौन से वाले, एच से कॉन्सेप्ट से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एच वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हुए चलते हैं इसको, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -3 और एट एक्स इज इक्वल टू 5। पहले मैं फंक्शन नोट कर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी नोट डाउन द फंक्शन। फंक्शन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्व कर दूंगा ना फिर इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आप लोगों का, 5x माइनस 3, और किस किस पे निकालना है हम लोगों को, बचा जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू -3 है, और एट एक्स इज इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक है, याद रहेगा मेरे को, ठीक है, एक्स इज इक्वल 5 है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -3 और 5 पे निकालते हैं, चलो निकालते हैं गाइस। सबसे पहले इस फंक्शन की हम लोग -3 पे निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3, साथ में माइनस आ जाएगा, और एफ एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, एक माइनस यहाँ पे आएगा। फिर क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3, फिर माइनस फंक्शन लिख दो अपना, तो फंक्शन क्या लिख दोगे बताओ, 5x माइनस 3। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, क्योंकि हम इसको h वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप x की जगह h पुट कर लो, तो x की जगह क्या पुट कर लेंगे बताओ हम लोग, h, और h टेंड्स टू कितना लिखेंगे, अब वो यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पे -3 लिखा है ना, मतलब x की जगह पे देखो, जब जब वहाँ पे एक चीज़ देखो, जो वहाँ पे ऐसा लिखा था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो आपने x की जगह पे कितना पुट करा था, 0 माइनस h। अब यहाँ पे x की जगह कितना लिखा हुआ है, -3 माइनस, तो x की जगह पता क्या पुट करेंगे हम लोग, -3 माइनस h। समझ पा रहे हो बात को, देखो ये -3 तो ये चल ही रहा है ना, और इस माइनस का मतलब है -h, तो ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो x की जगह पे कितना पुट कर लेंगे बताओ हम लोग, -3 माइनस का h, और 5 तो चल ही रहा है बाहर, ये वाला 5 तो चल ही रहा है, माइनस में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 3 आ जाएगा। अच्छा h किसको टेंड कर रहा होगा वो भी देख लो, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -3, x की वैल्यू तो -3 है ना, साथ में कितना चल रहा है, -3 माइनस का h। तो अगर आप देखोगे ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, तो -h को इधर ला दो तो प्लस h बन जाएगा, -3 ऐसे, ठीक है, -3 इधर ला दो तो +3 बन जाएगा, तो ऐसे h इज इक्वल टू 0। जैसे h यहाँ से 0 ही लिख दिया करो, तो यहाँ से तो h टेंड्स टू 0 ही हो गया,
समझाने के लिए कह रहा हूँ बस मैं ये वाली बात, तो वरना आप h इक्वल टू 0 ही लिख दिया करो, ठीक है। अब चाहो तो आप इसी स्टेप में ना टेकिंग लिमिट कर लो। देखो टेकिंग लिमिट करोगे तो h की जगह 0 डाल दोगे, तो 5 इंटू -3, माइनस का 0 माइनस का 3, तो -3 इंटू 0 इज़ -3, -3 इंटू 5 कितना, माइनस का 15 माइनस का 3, तो कितना आ गया, माइनस का 18। ये निकल गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकल जाएगी बताओ। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है आप लोगों का 5x माइनस 3। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, या मेरे को देखो x की जगह पे वैसे मेरे को h डालना चाहिए था यहाँ पे, है ना। एक काम करो यहाँ पे ना 5x माइनस 3 की जगह पे पहले fx लिख दो, क्योंकि पहले fx ही लिखते हैं ना हम लोग, और फिर फंक्शन लिख दो क्या 5x माइनस 3। अब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह h डाल दो, तो लिमिट x की जगह हम लोग क्या डालेंगे, h टेंड्स टू 0, और इस x की जगह पे क्या डालेंगे बताओ 5 माइनस, देखो -3 प्लस है ना, तो -3 प्लस h डाल देंगे। -3 माइनस था तो -3 माइनस h डाला, जब यहाँ पे -3 माइनस था तो -3 माइनस h डाला, -3 प्लस h है तो -3 प्लस h डाल दिया, माइनस का 3। अब टेकिंग लिमिट करो जरा, टेकिंग लिमिट करोगे तो 5 -3 प्लस h, तो -3 प्लस h की जगह पे 0 माइनस का 3, तो 5 -3 प्लस 0 इज़ -3 माइनस का 3, तो -5 इंटू -3 इज़ माइनस का 15 माइनस का 3, देख लो -18 आ रहा है। और फंक्शन की वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो ना किस पे, इस -3 वाले पॉइंट पे निकालते हो फंक्शन की वैल्यू, तो निकालो जरा फंक्शन की वैल्यू -3 पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू, इस x की जगह पे भी -3 डाल देंगे हम लोग, माइनस का 3, तो 5 इंटू -3 इज माइनस का 15 माइनस का 3, तो -15 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। अब इस फंक्शन को देखो हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू -3 पे, इसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे x इज इक्वल टू 5 पे, बट कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके, h वाला, ठीक है। तो फंक्शन तो यही है आप लोगों का, कौन सा 5x माइनस 3, बट इस बार कॉन्सेप्ट आपको किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5 पे, तो निकाल लो। सबसे पहले आप तो सीख चुके होंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस साथ में fx, क्योंकि 5 पे चेक कर रहे हैं, आगे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, फंक्शन क्या है देख लो, फंक्शन है आप लोग का 5x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम पता क्या करते थे, देखो लिमिट ऐसी ठीक है, इस x की जगह पे h डाल दो, टेंड्स टू 0 कर दो, ठीक है, और 5x की जगह पे क्या डाल दोगे बताओ, यहाँ पे 5 माइनस लिखा है ना, तो x की जगह पे 5 माइनस h डाल दो, माइनस में 3 तो चल ही रहा है, टेकिंग लिमिट करो जरा, तो ये बन जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस h, 0 आ जाएगा माइनस का 3, 5 माइनस 0 इज़ 5, 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। देख लो पीछे भी हमारी ना, जब हमने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक किया था x इज इक्वल 5 पे 22 ही आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल देंगे बताओ हम लोग, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, साथ में कितना आ जाएगा fx, तो ये आ जाएगा बताओ लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, फंक्शन क्या है जरा चेक कर लो 5x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, लिमिट x की जगह पे h डाल दो, तो h टेंड्स टू 0, 5x की जगह पे कितना डाल दोगे बताओ 5 प्लस h, क्योंकि यहाँ 5 प्लस है तो h डाल दिया, माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट करो, तो 5 ऐसे ठीक है, ये 5 प्लस h भी ऐसे ठीक है, h की जगह 0 माइनस का 3, 5 प्लस 0 इज 5, 5 इंटू 5 इज 25, 25 माइनस 3 कितना 22। और अब जो आपका फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 5x माइनस 3, इसमें डायरेक्ट x की जगह 5 डाल दो, तो डायरेक्ट x की जगह पे 5 डालोगे तो देखना क्या होगा, x की जगह पे 5 डाल दो, तो 5 इंटू एक्स की जगह 5 डाल दो, माइनस का 3, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना हो गया 22। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे सब बराबर आ रही है ना, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू 5 पे। देख लो हमने ना जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था ना, पहले वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, इसको मैंने सारे पार्ट को आपको दोनों मेथड से यूज़ करके बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों मेथड से करवाता हूँ, टेंशन मत लो, ताकि अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। पहले तो हम पहला वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, मेथड 1। चलो छोटा छोटा लिखेंगे यार, जगह बचती नहीं है फिर, चलो कोई नहीं, दूसरा मेथड वहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो मेथड 1 करते हैं इसका, बस यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा दो मेथड से, बाकी हम लोग फिर ईजी वाला मेथड ही लगाएंगे। एच वाला मेथड ना, देखो एच वाला मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो एच वाला मेथड हर जगह यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब मेथड 1 लगाते हैं इसमें सबसे पहले, तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करा रहा हूँ बस मेथड 1 से, अगर आपको चाहिए ना सारे मेथड से ही करवा दूँ, मतलब सारे इसी मेथड से करवा दूँ, दोनों मेथड से, तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, बस बात ये है, ठीक है।
तो चलो करते हैं जरा इसको। तो फंक्शन क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, फंक्शन दे रखा है 2x² - 1, ठीक है। अब हमें किस पे चेक करना है, एट x = 3 पे। तो एट x = 3 पे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कैसे लिखोगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, फिर आप लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन के चेक करो, फंक्शन है आपका 2x² - 1। तो x की जगह 3 डाल दो, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट कर लो ना। तो 2x की जगह 3 डाल दो, तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 18 -1 17 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालो तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और साथ में fx आ जाएगा। तो फिर आप लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या चेक करो, 2x² - 1, यही तो है फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह 3 पुट कर लेंगे, तो टेकिंग लिमिट कर लो। तो 2x की जगह पे 3 पुट करा ना आपने, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 -1 17, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू x की जगह 3 डाल दो बस इसमें सीधा, तो इसमें डाल दो 3, तो 2 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 -1 17। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे बताओ, इस 3 पे। तीनों बराबर आ रही है, और अगर तीनों बराबर आ रही है तो क्या लिख दोगे बताओ आप लोग, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेथड 1। अब हम लोग करते हैं इसी को मेथड 2 से, बट मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन इधर कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार बस यहाँ नोट करने दो फिर दिखाता हूँ आपको अच्छे से। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2x² - 1, और किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कौन सा मेथड नंबर 2 करते हैं। इसका मेथड नंबर 2 आसान है वो भी। देखो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिख देंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और साथ में fx, फिर आगे क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन कौन सा चेक कर लो, 2x² - 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो h डाल दो, तो लिमिट x की जगह पे h डाल देंगे, तो h टेंड्स टू 0, 2 ऐसे, ठीक है। इस x की जगह पे देखो, यहाँ से देखो 3 माइनस है ना, तो 3 माइनस h डाल देंगे, तो 3 माइनस h, इसका स्क्वायर -1, टेकिंग लिमिट करो जरा। तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, 3 माइनस h की जगह पे 0 डाल देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा -1। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 3 माइनस 0 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 -1, तो 2 इंटू 9 इज 18, 18 - 1 कितना 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी 17। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड लिमिट डालो। तो राइट हैंड लिमिट डालोगे तो कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस साथ में fx, तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या है चेक करो, फंक्शन तो यही है आपका 2x² - 1 वाला, तो यह आ जाएगा 2x² - 1, टेकिंग लिमिट कर लो, या नहीं अभी नहीं करेंगे यार, अभी तो h डालना है ना। तो लिमिट x की जगह पे h डाल दो, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो 2, अब x की जगह क्या डालेंगे देखो 3 प्लस है ना, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, टेकिंग लिमिट करो जरा। तो 2 ऐसे ही ठीक है, 3 प्लस h, 3 प्लस h बोले तो 3 प्लस 0, इसका स्क्वायर -1, तो 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया देखो 2 ऐसे ही, 3 प्लस 0 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -1, 2 9 ज़ा 18 -1, 18 - 1 कितना हो गया 17। अब जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख दो पहले, फंक्शन क्या है 2x² - 1, और हमें किस पर डालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू 3 पे, तो डाल दो इसकी वैल्यू 3 पे। तो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, तो 2 ऐसे ठीक है, x की जगह 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 18, 18 - 1 इज 17। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब बराबर आ रही है ना, और 17 ही आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आपका एट x इज इक्वल टू 3 पे। देख लो यही तो निकाला था हमने 17, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और अब मैं ना ये वाले मेथड का यूज़ करूँगा क्योंकि ये ईजी मेथड है। अगर 0/0 बनेगा तब हम लोग आगे सोचेंगे, पर अगर 0/0 नहीं बन रहा फिर तो हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं जरा इसको चेक, सॉल्यूशन। अब देखो इसका पहला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया ही नहीं है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है। अगर हमें बताता कि किस पॉइंट पे चेक करनी है फिर तो मैं बता देता, जब नहीं बता रखा है तो हम मान लेंगे ना। देखो सबसे पहले फंक्शन लिखा करो। तो फंक्शन क्या दे रखा है आप लोग को x - 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेटस चेक द कंटिन्यूटी, लेटस चेक द कॉन्टिन्यूटी
किसी भी पॉइंट पे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे मान लेता हूँ मैं, ठीक है, मान लो एक्स की जगह मैं सी ले लेता हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप लोग, सी पॉइंट पे, तो लिखना पड़ेगा सी माइनस साथ में एफ एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, फंक्शन क्या है चेक कर लो आपका एक्स माइनस 5। टेकिंग लिमिट करो जरा, एक्स की जगह क्या डाल देंगे हम लोग सी, तो सी माइनस 5, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिख दोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो बताओ, सी पे, तो सी प्लस साथ में एफ एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको ना एच वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, वो भी सेम ही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन क्या है चेक कर लो, वही है आपका एक्स माइनस 5। तो बस अब क्या करो, एक्स की जगह सी डाल दो, टेकिंग लिमिट एक्स की जगह सी डालोगे सी माइनस 5 बन जाएगा आपका। और फिर फंक्शन देखो क्या है आप लोगों का, फंक्शन है एक्स माइनस 5, एक्स की जगह सी डाल दो, तो क्या बन जाएगा सी माइनस 5। तो बस वो तो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सी पे बराबर आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सी पे, तीनों बराबर है। तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। सी पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा वाला पार्ट, बी वाला पार्ट। नाउ लेट्स डू द बी पार्ट। बी पार्ट में फंक्शन देख लेता हूँ क्या दे रखा है मेरे को, 1/x-5, ठीक है। तो बी में हमारा जो पार्ट दे रखा है ना आप लोगों को, वो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो बी में क्या पार्ट दे रखा है, 1/x-5, और ये बोल रखा है एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 5। हाँ वो तो सही है भाई, अगर एक्स 5 हो गया तो 5-5 तो 0 हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसकी क्वांटिटी सी पे ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लिख देना। लेट अस चेक द क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल टू, किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, सी पे। तो करो जरा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डाल दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ठीक है, एफ एक्स। फिर क्या यहाँ लिख दोगे बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, फंक्शन क्या है चेक कर लो, 1/x-5, टेकिंग लिमिट कर लो सीधा। तो 1/x की जगह सी डाल दोगे तो सी माइनस 5 आ जाएगा, कितना आसान है देखो अब तो। फिर डाल दो इसमें राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस साथ में एफ एक्स आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन क्या है, 1/x-5 भी है, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट कर लो, एक्स की जगह सी डाल दो तो 1/c-5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट निकल गई। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। तो एक्स की जगह सी डाल दो तो 1/c-5, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब बराबर आ रही है ना सी पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू सी पे सब बराबर आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है बताओ आप लोग का, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में फंक्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है। फंक्शन आपको ये दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ओके। तो फंक्शन दे रखा है आप लोगों का x² - 25, और अपॉन में कितना दे रखा है x-5, और ये बोल रहा है x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, -5। एक मिनट, हाँ, -5 होगा तो यहाँ +5 होगा, ठीक है, यहाँ पे +5 होगा, ठीक है। देखो गाइज, आप x की जगह पे ना -5 क्यों नहीं डाल सकते, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो आप x की जगह -5 डाल के देखो, x की जगह जैसे ही -5 डालोगे ना, तो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में x की जगह -5 + 5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 - 25, और अपॉन में नीचे 0, तो क्या बन गया 0/0 फॉर्म। और जब भी हमारी 0/0 फॉर्म बन जाती है ना, तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हमें लिमिट को सॉल्व करना पड़ता है, लिमिट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इस लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर, नीचे x + 5। अब इस x की जगह पे a मानो, इस 5 की जगह पे भी b मानो, तो क्या लग रहा है a² - b², और a² - b² क्या होता है, a + b, मतलब x + 5, x a हो जाएगा ना, 5b हो जाएगा, a + b, और a - b बोले तो x - 5, और नीचे कितना बचेगा बताओ आपके पास में, नीचे बचेगा आप लोगों का x + 5। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना बच गया बताओ आपके पास में, x - 5। तो ये फंक्शन बचा अब आप लोगों का, ठीक है। अब इस पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना आसान है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, उसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना, किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू c पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जरा, फंक्शन तो रख ही लेंगे ऐसे,
तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन क्या है चेक कर लो x माइनस 5, तो बस x की जगह c डाल दो, c माइनस 5 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट लिखो जरा, टेकिंग लिमिट लिख देना यहाँ पे, हाँ टेकिंग लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस साथ में fx, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन क्या है चेक कर लो x माइनस 5, टेकिंग लिमिट करो, x की जगह c डाल दो तो c माइनस 5, और फिर फंक्शन क्या था बताओ आप लोगों का, fx इज इक्वल टू कितना है आप लोगों का x माइनस 5, फिर x की जगह c डाल दो तो f ऑफ c, x की जगह c माइनस 5। देख लो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू c पे तीनों ही बराबर आ रही हैं, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना c। देख लो कंटिन्यूटी आ चुकी है इसकी। अब इसका कौन सा वाला पार्ट है बताओ आप लोगों का, फोर्थ वाला पार्ट, देखो खुद ट्राई कर लोगे बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। चलो मैं ही करा देता हूँ आपको, ठीक है। क्या फंक्शन दे रखा है आप लोगों को, मॉड x माइनस 5, ठीक है। और किस पे क्वांटिटी चेक करनी है, ऑब्वियस ही बात है एट x इज इक्वल टू c पे, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट में भी यही लिखना होता है हम लोगों को, बट यहाँ पे क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और साथ में फंक्शन, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन क्या चेक करो, मॉड x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और मॉड में कितना x माइनस 5, बस तो यही तो हो गया। बस x की जगह c डाल दो, तो x की जगह से c डालोगे ना आप, टेकिंग लिमिट करोगे ना यहाँ पे, तो x की जगह c डाल दो, c माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है। मॉड के अंदर तो जो भी क्वांटिटी होगी उसको, मतलब मॉड के अंदर तो जैसे ये मान लो माइनस होता, मॉड c माइनस, जैसे मान लो ऐसा होता c माइनस 5 और नेगेटिव होता तो उसको प्लस बना देता, तो बस सीधा आंसर c माइनस 5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी c माइनस 5 डाल दोगे तो वो भी आंसर c माइनस 5 ही निकलेगा। और एफ एक्स इज इक्व टू मॉड x माइनस 5, एक्स की जगह c डाल दो तो c माइनस 5 का मॉड c माइनस 5 भी आ जाएगा। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्व टू राइट हैंड लिमिट इज इक्व टू फंक्शन की वैल्यू एट c सब बराबर है, तो इसलिए कॉन्टीन्यूस होगा ये, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू c पे। तो ये भी हो गया आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपको आसानी से क्वेश्चन बन रहे होंगे, आसानी कर दिया बिल्कुल मैंने तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, ठीक है। आज की वीडियो में 4 तक ही करेंगे यार, गले पे भी दर्द हो रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू n, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पे इसको आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है, वही काम करो अपना। पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, n पे, तो n माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, साथ में एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू n माइनस फंक्शन क्या है, x की पावर n। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट, मतलब x की जगह n पुट कर लो, तो इस x की जगह n, तो n की पावर n, अभी यही तो होगा, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस साथ में एफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस फंक्शन क्या है चेक करो, x की पावर n, टेकिंग लिमिट करोगे x की जगह n डाल दोगे तो n की पावर n हो जाएगा। अब जो भी आपका फंक्शन देख लो, x की पावर n है ना, तो x की जगह n डाल दो आप लोग, तो f ऑफ x की जगह n डाला तो n की पावर n हो जाएगा। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू n पे तीनों बराबर है, तो देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखो हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं, बट एकदम डिटेल में करे हैं, मतलब मैंने आपको दोनों मेथड ही सिखाए, फिर मैंने आपको बताया कि एक ही मेथड यूज़ करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। फिर इससे आगे के जो क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।